तो छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया है और अब की बार वहाँ पर भाई साहब भगवा सरकार है। भट्टी का भी वहाँ तो छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया है और अब की बार वहाँ पर भाई साहब भगवा सरकार है। भट्टी का भी वहाँ छत्तीसगढ़ में आए तो बुलडोजर मॉडल आए। मैं तो कह रहा हूँ एक योगी जी की रैली करा दो वहाँ पे, एक बिलासपुर में करा दो। अमर अग्रवाल जी वहाँ से उम्मीदवार है, बढ़िया आदमी है, धर्म के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका भाव बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के चाय भी पी चुके हैं, वो अच्छे इंसान है अमर अग्रवाल जी, बिलासपुर विधानसभा से है, रायपुर। ये दूसरी बात, वहाँ पर गदर पिक्चर के दौरान एक युवा वहाँ का लड़का भिलाई का, उसको बेचारे को मार दिया गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसने पाकिस्तान का विरोध करा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो पाकिस्तान तो भाई साहब विरोध होगा ही होगा, दुश्मन देश का विरोध नहीं करोगे तो दुश्मन देश में जाके भी रहना शुरू कर दो। मगर वहाँ की सरकार अगर तेज होती, दुरुस्त होती, तो उत्तर प्रदेश की अदालत में ना, योगी बाबा की अदालत में इधर क्राइम, इधर बुलडोजर, उधर गाड़ी पलट जाती है क्या। तो जिस तरीके से वहाँ पर जो माहौल बनाया जा रहा है, वहाँ पर अब की बार भगवा सरकार आएगी और विशेष तौर पर वो लोग आएंगे जिन्होंने कोविड के दौरान ज़रूरतमंदों की, छत्तीसगढ़ के लोगों की, हर तबके के लोगों की, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी मदद करी है, उन लोगों को अनाज दिया है, खाने को दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो उन लोगों को ही अब की बारी वोट दिया जाए और अब की बार छत्तीसगढ़ में भगवा सरकार। कक्का सबसे बढ़िया है। कक्का बढ़िया है। देखो वहाँ पर जो सरकार थी, वहाँ पर तो देखो योगी मॉडल आना चाहिए। पहली बात तो वहाँ होना चाहिए बुलडोजर मॉडल। राहुल गांधी को जब जब आगे करते हो तो लोग कहते हैं नहीं 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 भैया, राहुल को वोट नहीं देना है क्या। और जहाँ देखा है भगवा योगी मोदी, तो आपका वोट योगी आदित्यनाथ मोदी की पार्टी को, भगवाधारियों को दिया गया है। अब की बार राम मंदिर की शोभा यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है, बोलिए जय श्री राम। अलग ही भाव आता है मेरे भाई। ईवीएम का मतलब क्या है? अपना धर्म बचाना। ईवीएम का मतलब अपना हिंदुत्व बचाना। राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, रायपुर से फोटो आई है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करता है वहाँ वहाँ बीजेपी सरकार बन जाती है, उसको भेजो आगे। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। तो भैया 5 राज्यों में अब की बार भगवा सरकार है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। तो सरकारी में इलाज कराएगा वो, जो उस लायक नहीं है। आप सरकारी में जाओ, अगर आपको परेशानी है, आपके पास पैसा है तो आप जाके प्राइवेट में कराओ, वो तो आपकी मर्जी है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है और अब की बार वहाँ पर भाई साहब भगवा सरकार है। भट्टी का भी वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भट्टी से शराब का कारोबार किया जाए। भाई साहब महुआ वहाँ पर जो है मुख्य तौर पर एक ऐसी चीज़ है कि महुए के चक्कर में वहाँ पर कई घर बर्बाद हो गए हैं, जिसमें 2-4 दिन बाद जब वो शराब पीते हैं तो वो मतलब कि भगवान के पास चले जाते हैं, जो जहरीली हो जाती है। इस चीज़ का वहाँ पर कारोबार है, उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से बैन लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रोटोकॉल लागू करने को मैंने इसलिए कहा है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर ऐसी क्षमता है, जो 30 करोड़ की आबादी संभाल रहा है, उसके लिए 4 करोड़ 5 करोड़ की आबादी क्या बड़ी चीज़ है। तो उनके साथ अगर बैठ के वहाँ का क्या नाम है, मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का बने, हम तो कह रहे हैं भगवान करे राम भक्तों का बने, भगवाधारियों का, तो उससे ये बेनिफिट होगा। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, इनको केंद्र के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार दोबारा चलानी है, चाहे मुख्यमंत्री किसी को भी बनाए। क्योंकि देखिए बीजेपी में क्या होता है, बीजेपी में पता नहीं होता है। कांग्रेस को पहले ही पता होता है कि भैया गांधी परिवार का बनेगा। और सीधी सी बात है कि अब की बारी जनवरी में अयोध्या भी जाना है, तो क्या पता वहाँ भगवा की सरकार बन जाए और उसके बाद सीधा वहीं से अयोध्या पहुँचे छत्तीसगढ़ वाले कि भैया वहाँ पर अब की बार भगवा सरकार। भड़वों की टेंशन नहीं है, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं मालूम है, ये पार करते ही ना भैया छत्तीसगढ़ नहीं, ये पार करते ही उत्तर प्रदेश आ जाएगा। कहाँ अपराधी जो है ना, अपराधी खौफ खाता है, ये दिल्ली है। अब की बारी जो है ना भाई साहब, सच्चाई बताऊं तो ये केजरीवाल ने दिल्ली में जो है दिवाली पे बैन लगाया हुआ है कि पोल्यूशन हो जाता है। मगर भैया हम तो ये बॉर्डर पार करके दिवाली मनाएंगे। उत्तर प्रदेश में दीपावली मनाई जाएगी, बिल्कुल मना लेंगे, छत्तीसगढ़ में मना लेंगे। अरे वहाँ जाके दिवाली मनाएंगे, चाहे धुआं इधर आता रहे, हमें कौन रोक लेगा। बाबा की नगरी में किसी की औकात है हाथ लगा के दिखा देगा। भाई यहाँ से धुआं छोड़ेंगे और खड़े होंगे उत्तर प्रदेश में, और धुआं आएगा दिल्ली की तरफ, जो करना कर लो। भाई धरती तो यूपी वालों की होगी। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, रमन सिंह जी 15 साल रहे वहाँ के सीएम, हटे क्यों? कुछ ना कुछ तो त्रुटि रही होगी ना उनमें। साल सरकार में रहने के बाद उन्होंने काम किया है, मगर कुछ लोगों को ना भाई साहब एक परेशानी ये होती है कि वहाँ पर जो सरकार बदली है, कुछ लोग चाहते हैं कुछ नया चाहिए, नया चाहिए। अरे मोदी जी को 2 बार मौका दिया, अब तीसरी बार दे रहे हो। अगर उनकी कुछ नीतियाँ रह जाएगी, अगर तीसरी बार नहीं आया बंदा, भाई साहब पहली बार जब सरकार बनी थी ना अजीत जोगी की, तो दुनिया जानती है कि सीडी कांड में वहाँ पर जुदेव सिंह जी को फंसाया था। एक वहाँ पर बहुत फेमस आदमी है जिसने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राम भक्त है, और उसने सबके लिए काम करा, उनको फंसा दिया रातों रात। बाद में योगी नहीं जोगी था, अजीत जोगी के साथ हुआ जो वो दुनिया ने देखा है, वो भगवान ने करा जो करा है। टेंशन मत लो, बारिश नहीं हो रही है, पुष्प वर्षा नहीं हो रही है, अभी योगी जी नहीं आ रहे हैं, तुम ऊपर देख रहे हो। योगी जी आते तो पुष्प वर्षा होती है, या कांवड़ी आते हैं तो
मगर छत्तीसगढ़ में अब की बार भगवा सरकार इसलिए है। और रहा सवाल रमन सिंह जी का, तो हमें ये नहीं पता कि रमन सिंह जी आए या कोई आए, मगर अगर भगवा सरकार बनेगी तो वहाँ बाबा अमरनाथ अमरकंटक एक जगह है, वहाँ पर महाकाल की जय भी होगी। वहाँ पर एक तरीके से अपराध बढ़ गया है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, भूमाफिया बढ़ गया है। और नहीं यकीन आ रहा है तो भगवा सरकार की, भगवा धारण करने वाले व्यक्ति की ये पावर है कि रात को 12 बजे के बाद अब उत्तर प्रदेश में घूम के देख लो और इधर बिहार में घूम के देख लो या दिल्ली में घूम के देख लो, क्या फर्क पता लग जाएगा। वहाँ पर चोर उचक्के खौफ खाते हैं यूपी में, ये रहा पीछे यहाँ पे 12 बजे के बाद, क्योंकि उनको डर है बुलडोजर ना आ जाए। ये बताइए, डबल इंजन की सरकार जहाँ पे है, चाहे वो यूपी है या अन्य भी कई सारे राज्य हैं, देख लो, उत्तराखंड है, सरकार है, हिला रखा है। क्या फायदा है डबल इंजन की सरकार से? मुझे आप 5 फायदे बता यार, आपके घर में अगर आपके पिताजी कमा रहे हो, आपका बड़ा भाई कमा रहा हो, आप कमा रहे हो, तो उसका फायदा नहीं है? बढ़िया, आपका घर का कारोबार बढ़िया चल रहा है। अरे भैया एक बात बताओ, जब सब कमा रहे हैं, दिल्ली मतलब अपने घर का विकास कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण बढ़िया कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अगर एक जैसी सरकार होगी तो एक जैसी नीतियाँ होगी। ये दिल्ली की तरह तो नहीं है कि झूठ बोल। 40 रुपए कर दिया भैया, मेरी बात सुनो। अब आप एक बात बताओ, आटा 40 रुपये कर दिया, 3000 रुपये का जूता पहन लेते हो, मगर गरीब किसान के खाते में अगर 2 रुपये फालतू चला जाएगा तो आपको आटे से दिक्कत है। आप चावल, आपकी मर्जी है ना कि आप 30 रुपये किलो वाला खाओ या 300 रुपये किलो वाला खाओ। इसी देश में 30 रुपये किलो वाला भी मिलता है और इसी देश में 2 रुपये किलो वाला भी मिलता है, और इसी देश में जो है, सुन लो, सरकारी राशन भी मिलता है फ्री में। वो आपकी मर्जी है कि आपको आलू कौन सा खाना है। आलू 10 रुपये किलो होता है, मगर वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाते हो तो फ्रेंच फ्राइज बोलते हो, तो 100 ग्राम आलू 100 रुपये में खा लेते हो, और उसी को घर में तल के खा लो तो 1 किलो खत्म नहीं होगा। क्या खूब बना के खाओ आलू की सब्जी। तो भैया ये आप पे है। हिंदुस्तान में 30 रुपये में भी पेट भर लेता है आदमी, और भरने वाले का 3 लाख में भरता है। यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है। राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, रायपुर से फोटो आई है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करता है वहाँ वहाँ बीजेपी सरकार बन जाती है, उसको भेजो आगे। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। और छत्तीसगढ़ में आए तो बुलडोजर मॉडल आए। मैं तो कह रहा हूँ एक योगी जी की रैली करा दो वहाँ पे, एक बिलासपुर में करा दो। अमर अग्रवाल जी वहाँ से उम्मीदवार है, बढ़िया आदमी है। धर्म के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका भाव बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के चाय भी पी चुके हैं वो, अच्छे इंसान है अमर अग्रवाल जी। बिलासपुर विधानसभा से है, रायपुर। राहुल गांधी को जब जब आगे करते हो तो लोग कहते हैं नहीं 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 भैया, राहुल को वोट नहीं देना है का। और जहाँ देखा है भगवा योगी मोदी, तो आपका वोट योगी आदित्यनाथ मोदी की पार्टी को, भगवाधारियों को दिया गया है। अब की बार राम मंदिर की शोभा यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है, बोलिए जय श्री राम। अलग ही भाव आता है मेरे भाई। ईवीएम का मतलब क्या है? अपना धर्म बचाना। ईवीएम का मतलब अपना हिंदुत्व बचाना। नहीं तो आप भी कहोगे होलोलुया, क्या होलोलुया। हाँ बोल रहे हो भाई आप तो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। महादेव ऐप के जरिए भिलाई में बहुत बड़ा कारोबार किया जाता है सट्टे का थ्रू। वहाँ पर जो सट्टे का ऑनलाइन कारोबार किया गया, पहली बात तो इसमें बहुत जल्दी मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है ना भाई साहब, ऑनलाइन सट्टे पे लिप्त हो गई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो प्रोटोकॉल है भाई साहब, ये मेरे पे साले चिपट जाएंगे। आज की डेट में ऑनलाइन सट्टा जो है भाई साहब वो चरम सीमा पे है। भारत सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला, और दामिनी को इंसाफ मिल जाता है। क्योंकि सन्नी देओल ने क्या बोला था कि इस देश में तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता है। और उत्तर प्रदेश में जब अदालत लगती है ना, तो कोर्ट से पहले योगी आदित्यनाथ भी इंसाफ देना जानता है। क्या? क्योंकि वो नहीं डरता भाई साहब, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। अरे कोर्ट के चक्कर खाओगे तो अपराधी बूढ़ा हो जाता है और कोर्ट के बाहर कहता है मिल गई जमानत, आजा। क्या कर लोगे यार, अब क्या कर लोगे? तो भाई साहब सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल पूरे भारत में लागू कर दो, छत्तीसगढ़ में भी लागू करो। मध्य प्रदेश में तो मामा है, मामा भी बकिया उधेड़ रहा है, और उधर है अपना असम में हेमंत बिस्व शर्मा का। एक बार जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट है उनको हर हफ्ते कंपलसरी बोलो योगी आदित्यनाथ जी के साथ बैठ के चाय पीनी है, कुछ सीखने के लिए। अरे ऐसा सिखा देगा योगी बाबा, अगली बार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारे राज्य में। ठीक है साहब, करते हैं कुछ। छोटा हो तो छोटा बोलेगा, बड़ा हो तो बड़े के तरीके से बोलेगा। चुस्की में ज्ञान देगा। अरे भाई साहब चाय का जमाना है, अब चाय वाला प्रधानमंत्री बना दिया तो चाय वाला मुख्य। कह रहा हूं आपको, कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी व्यक्ति आए, मगर भगवा का सम्मान करे। जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी अगर चला रहा है, धर्मांतरण पे रोक नहीं लगा पा रहा, काहे का मुख्यमंत्री भाई साहब?
अरे निगम पार्षद निगम का काम करेगा, विधायक विधानसभा का काम करेगा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पूरे एरिया को देखेगा कि मेरे अंडर 7 विधानसभा आती है। मुख्यमंत्री का काम होता है मुख्य किरदार, इनका ना मुख्य दिखता है ना किरदार दिखता है। हाँ हेलो राहुल सर, रोक दूं इनको, छोड़ दूं? ठीक है सर, छोड़ दिया। हाँ राहुल सर, अरे रायपुर का जो टुनटुना है ना, वो दिल्ली 10 जनपद से चलता है।